27 में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में हाफ किया और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करके देगा। योगी जी को आखिरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं 2026 की। 27 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा का अंत शुरू हो गया है। अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं लेंगे, यूजीसी बिल वापस नहीं लेंगे तो यही सवर्ण समाज इनको बिल्कुल खोद के गाड़ने काम पंडित जी करेगा। क्या चल रहा है? 27 में कौन आएगा? रख ले, अपनी कलाबाजी खेल रहे हैं मोदी जी। अब वो कला उनके लिए उल्टी पड़ेगी। सनातन बचाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी और 2027 को लेके उनकी रणनीति साफ हो गई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की ताकत को धार देती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अब जमीन पर उतर के अपने कैडर को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है और जनता किन मुद्दों को सामने रखकर वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में 2014 से आई है। वो सरेआम झूठ बोलने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी शराब घोटाले में और हमारे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अमृतोत्सवानंद सरस्वती जी को जिस तरीके से उनको बदनाम करने की साजिश की गई, तो कहीं न कहीं इससे पूरा उत्तर प्रदेश आहत है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभी बीते लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया है, उनको 31 सीट पर ला करके पहुंचा दिया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में हाफ किया और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करके देगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यूपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसका कारण ये है, ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का हाथ गरम और पुलिस नरम, ये लगातार घूस लेकर के थाने, तहसील, ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडई के बल पर महिलाओं का हत्या करवा रहे हैं, अपहरण करवा रहे हैं। बहु बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान को रोजगार नहीं है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक हो या पूर्व विधायक हो, ये सरेआम उत्तर प्रदेश में गुंडई करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करने वाली 27 में। योगी जी को आखिरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं 2026 की। 27 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 27 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा उसी को सब समाज जो है वोट करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा उसको लोग उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ, ये नारा चल रहा है, गांव गांव, गली गली में चल रहा है कि सनातन बचाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। आप ये बताइए, जो शंकराचार्य के ऊपर इस तरह का इतना घिनौना मुकदमा लगा दिया गया, तो इससे ब्राह्मण समाज ही नहीं, सनातनी सारे लोग नाराज हैं कि इस तरह का जो है किसी व्यक्ति का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, किसी का मान सम्मान इस तरह से नहीं रौदा जाना चाहिए, चाहे जो हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य में इस तरह का हो रहा है, इससे जनता और आहत है और दुखी है कि ये केवल कहने के लिए है राम राज्य की सरकार। अरे माननीय योगी आदित्यनाथ संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको तो थोड़ा सम्मान रखना चाहिए था सनातनियों का कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि लोगों को जो है जीने का हक भी छीन रहे हैं। भला हो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की, उनके हिम्मत को लोग दाद देंगे कि कम से कम हिम्मत रखे और जो है कोर्ट ने उनका जो है मान रखा कि नहीं, न वो बच्चे आए न गए, तो कैसे इस तरह का जो है कार्य हो गया जो आरोप लगाया जा रहा है, ये एक तरह से निराधार है। 27 में किसकी सरकार बन रही है? 27 की सरकार चुनाव से 2 महीने पहले तय करेगा प्रबुद्ध जन किसको बनाना है। देखिए ऐसा है, छोटी छोटी गलतियों पे हम इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेने वाले लोग हैं। अगर भाई साहब अभी कह रहे थे कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया, तो अपने में रोज़ा इफ्तारी से लेकर के अपना सबको याद करें। फिर केवल एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज ब्राह्मण समाज को बिल्कुल हाथ में लेके सब लोग घूमना चाहते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कल तक ब्राह्मणों पर उत्पीड़न हो रहा था और
काले कानून के खिलाफ आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, आज तक किसी भी चैनल ने काले कानून पर क्यों नहीं चर्चा की? और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कदम और आगे बढ़ गई। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहने लगे कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं करेगा। इस बार लौटेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, इनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो जनता चुनाव करती है और किसी नेता का नहीं चुनाव होता है। ये पूरा प्रदेश जिसको चुनेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कहते थे कि यहाँ पे एक बार मुख्यमंत्री बनता है, दोबारा मुख्यमंत्री बनता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई दोबारा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कौन आएगा कौन नहीं आएगा जनता तय करती है। 27 का क्या माहौल नजर आ रहा है? 27 का माहौल, आने वाला सरकार अपनी योजना बताएगी और जो बैठे लोग सरकार को विपक्ष में अपने नैरेटिव फैलाएंगे। जो जिसका जनता आज की डेट में बड़ी होशियार है। जो ऊपर की सत्ता है लोकसभा की, वो विधानसभा में चुनती है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाए। अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तो सपा को चुनती है, अगर भाजपा की सरकार ऊपर है तो भाजपा को चुनती है। अब जनता बहुत होशियार है, पहले वाली जमाने की नहीं रही, जनता के नेताओं के पीछे दौड़ रही है। क्या माहौल नजर आ रहा है 27 का? ब्राह्मण समाज जो है, सवर्ण समाज जो है, नाराज है भारतीय जनता पार्टी। ये कौन कर दिया सवर्ण समाज नाराज है? इतना प्रदर्शन हुआ है, करणी सेना के तमाम लोग आ गए, हाथों में पोस्टर बैनर लेके कह रहे हैं कि सरकार को अब जाना तय है। हमारी बात सुनिए, शायद अभी आप ब्राह्मण महासभा सम्मेलन में गए थे आप। हमने वहाँ भी आपसे बताया था कि अभी ये सारी राजनीति जो भी हो रही है ये वामपंथियों के जड़ पे कुठाराघात करने के लिए हो रही है। जो हम लोग ब्राह्मण समुदाय से हैं, हम लोग चाणक्य समुदाय से हैं, हम लोग इतने अविवेकशील नहीं है कि तत्कालिक निर्णय ले लेंगे कोई। विकल्प खोज रहे क्या आप? नहीं, कोई विकल्प नहीं। भाजपा को आना है, यूपी में तो भाजपा को आना है, योगी को आना है, इसमें तो संदेह नहीं है। ये तो कह रहे सनातन का अपमान कर रही भारतीय जनता नहीं, पार्टी। सनातन शंकराचार्य को मारा जा रहा है, शंकराचार्य पे मुकदमे करे जा रहे हैं, उनके साथियों को मारा जा रहा है, बटुकों को मारा जा रहा है। देखिए शंकराचार्य के प्रकरण पर शंकराचार्य को कोर्ट ने जो है जमानत दे दिया। शंकराचार्य के ऊपर अनर्गल जो है उनके ऊपर अंगुली उठाई गई थी, उसकी हम भी जो है भूल उठा रहा था। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे शंकराचार्य। मुख्यमंत्री क्यों लपेट रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी कहाँ आ गए? सदन में बोल दिया। आप खोलना चाहते हैं, ये आप खोलना चाहते हो? सदन में बोल, आप खोलना, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो। वो नाम नहीं लिया किसी के। ये सारी राजनीति केशव प्रसाद मौर्य की थी, जो कि उनका और अमित शाह की, कि योगी को जो है 2027 में नहीं आने दिया जाए। रही बात में आज कार्यक्रम में जो आज हुआ है, आज जो इंदिरा गांधी, देखिए आपके राज्यसभा सांसद पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का गो बैक के नारे लग गए वहीं। गो बैक के नारे, देखिए हम जितने भी नेता थे, ब्राह्मण समाज के लोगों ने गो बैक। आप सुनिए आप ये बताइए, ब्रजेश पाठक पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनको तो आज जाना चाहिए था भाई वहाँ पर। ब्रजेश पाठक जी, हाँ, क्यों नहीं गए? और भेजे किसको? पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व मेयर को, दिनेश शर्मा को, और जो उनका इतना विरोध हो गया वहाँ पर। मैं तो था नहीं, लेकिन वहाँ लोग बता रहे हैं बहुत ज्यादा विरोध हुआ। कुछ पत्रकारों का तो हमको लगता है माइक पे भी टूटा है वहाँ पर। इतना विरोध हो गया वहाँ पर। क्या बात करते हैं? योगी जी गए। ये आखिरी उनकी होली की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ 2026 की। गए? हाँ, गए। इसकी सरकार आ रही 27 में। देखो, सरकार का तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन सवर्ण समाज इतना दुखी है, ये अपना एक स्तंभ ढूंढ रहा है कि हम लोग किधर विकल्प ढूंढ रहे हैं। हाँ, विकल्प ढूंढ रहा है। नहीं, विकल्प नहीं, हम लोग अपना स्तंभ लेकर चलेंगे कि जो हमारे साथ खड़ा हो। अपने समाज के नेताओं को बताना पड़ेगा कि हम लोग आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। बंधुआ मजदूर विरोध हुआ, आप सही कह रहे हैं, सही हुआ। हाँ, विरोध हुआ, अच्छा हुआ। विरोध हम लोग करेंगे। सुनिए, अभी ये कम हुआ है विरोध। ये तो पूरा सवर्ण समाज, दलित समाज, अलग अलग समाज, सब लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं। भाजपा तब भी कह रही 2050 तक हमें कोई हटा नहीं पाएगा। अरे अब कहने से भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो बहुत आसान होता है। अब भाजपा का अंत शुरू हो गया है। अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं लेंगे तो यही सवर्ण समाज इनको बिल्कुल खोद के गाड़ने का काम पंडित जी करेगा। क्या चल रहा है? 27 में कौन आएगा? रख ले, अपनी कलाबाजी खेल रहे हैं मोदी जी। और वो कला उनके लिए उल्टी पड़ेगी। उल्टी पड़ेगी? जी हाँ, मोदी जी को उल्टी पड़ जाएगी। मोदी जी को निश्चित उल्टी पड़ेगी। क्या माहौल है 27 का भाई साहब? हाँ भैया नमस्कार, मैं कौशल कुमार राय। पहली बात तो जो हमारे श्रीवास्तव जी बताए हैं,
2027 में या 2029 में जो भी आएगा, पहले तो हम लोग संवर्ण के साथ हैं। मैं खुद संवर्ण हूँ और इन लोगों ने जो संवर्ण के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, यूजीसी बिल लाकर, जो यूजीसी बिल लाके विश्वासघात किया, वो तो पूरे समर समाज तो जो बताए हैं श्रीवास्तव जी, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है, अभी तो आगे बहुत लड़ाई है। 8 तारीख को पूरा भारत बंद हो जाएगा। क्यों? पूरा सवर्ण समाज पूरे भारत का इकट्ठा हो रहा, 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान दिल्ली, सुनिए, रामलीला मैदान दिल्ली में, वहाँ पे नहीं 10 लाख लोग। हम अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, 40 कमेटी फर्जी बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन 10 करोड़ का 10 लाख का आंकड़ा रखा गया है कि 10 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये फर्जी बोलने वाली बात नहीं कि 15 करोड़ 20 करोड़। हमारी आबादियाँ बता रहे हैं कि हम 15 करोड़ हैं। मुसलमान भी दलित के साथ में चला गया है, मुसलमान को भी अपने समाज में जोड़ रहे, कह रहे 85% है, 85% है। तो ये 10-15% दिखा देगा कि 10% 15% गद्दी हिलाने जा रहे हैं आप लोग। गद्दी देखिए, हम लोग गद्दी की टांग तोड़ने जा रहे हैं, हम लोग टांग तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जानने की कोशिश करी कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसकी पाली मजबूत रहने वाली है, कौन सी पार्टी मजबूती से ये चुनाव लड़ने वाली है, किसका पलड़ा मजबूत है। लेकिन इस बार देखने को ये मिला, स्वर्ण समाज जो है वो काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ लोग थे डिफेंड करते हुए नजर आए कि देखिए ये प्रशासन की गलती थी, शंकराचार्य का अपमान हुआ, उनके साथी बटुकों को मारा गया, लेकिन न्यायालय ने फैसला सुनाया। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि यूजीसी काला कानून लाके सरकार ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।